हाय। फ्यू डेज बैक मैंने एक वीडियो बनाया था अबाउट ग्लूकॉन जो जैदीश यूज़ करता है विथ फ्रीस्टाइल लिब्रे प्रो सेंसर। और इसी वीडियो में मैंने आपको एक टेप के बारे में बताया था विच आई यूज टू फिक्स एंड कीप इन प्लेस द लिब्रे प्रो सेंसर्स। और द सेम टेप मैं यूज़ कर रही हूँ विथ ग्लूकॉन एज वेल। मैं सेम टेप ग्लूकॉन और लिब्रे प्रो सेंसर्स के लिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा टेपिंग होने से भी कोई इशू नहीं है थैंकफुली। जैसे मैंने उस वीडियो में भी बताया था, अभी मैं फिर से बता रही हूँ, दिस टेप इज़ ब्रीदेबल, स्ट्रेचेबल और पिछले 2 साल से मैं जैदीश के लिए यूज़ कर रही हूँ एंड थैंकफुली टचवुड आई हैव ज़ीरो कंप्लेंट्स ऑफ एनी काइंड ऑफ एलर्जी। और एलर्जी क्या, मुझे इस टेप को लेकर कोई कंप्लेंट्स नहीं है। आई एम completely satisfied with this tape. This tape can be used with any kind of similar sensors or devices like Freestyle, Libre Pro, Libre या Glucon या any similar devices. It goes really well. इन devices को to keep in place and fix it, ये टेप यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक और तरीका इस वीडियो में एक और बात कवर कर रही हूँ कि जब ये सेंसर्स एक्सपायर हो जाते हैं या व्हेन इट्स टाइम टू रिमूव देम, तो उसको भी कैसे रिमूव करें सो दैट देयर इज़ नो पेन। सेंसर्स लगाना इज़ अ पेनफुल एक्सपीरियंस ज़रूर है, आई अंडरस्टैंड, आई एग्री। और सेंसर्स को निकालना भी पेनफुल एक्सपीरियंस है, स्पेशली फॉर किड्स। बहुत स्किन खिंचती है, टेप्स निकालने में भी बहुत स्किन खिंचती है। तो इस वीडियो में मैं एक बहुत अच्छा इजी आपको मेथड बताऊंगी जो आप फॉलो करेंगे तो ये टेप्स निकालना विल बी अ टेप्स या सेंसर्स निकालना विल बी अ completely पेनलेस प्रोसेस। यस, दैट्स ट्रू। मैं ज़रूर ये कवर करूँगी जिससे बच्चों को या आपको पता भी नहीं चलेगा, ज़रा भी पेन नहीं होगा वाइल रिमूविंग द टेप और द सेंसर। तो लेट्स कम बैक टू द टेप फर्स्ट। ऐसा नहीं है कि मैं ये टेप डायरेक्टली यूज़ करने लगी। इस टेप्स से पहले मैंने 5 टेप्स और अलग अलग टाइप की टेप्स मैंने यूज़ की। मैं नाम नहीं लूँगी पर मैंने काफ़ी तरह की टेप यूज़ करके देखी। टेगाडर्म थी, कॉटन टेप, मेडिकल टेप, लेकिन सब में कोई ना कोई इश्यूज़ आए ही आए। और वो इश्यूज़ मैं इस वीडियो में ज़रूर बताना चाहूँगी क्योंकि जो टेप मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें मुझे कभी ये इश्यूज़ नहीं आए हैं, ये प्रॉब्लम मैंने कभी फेस नहीं किए हैं। तो फर्स्ट इशू वॉज कि जैदीश बहुत छोटा है। व्हेन ही वॉज डायग्नोज ही वॉज जस्ट 13 months और मैं तब से ही लिब्रे प्रो आई एम यूजिंग फॉर हिम। और टेपिंग भी अराउंड द एजेस मैं करती थी टू कीप इट फिक्स्ड। 14 days तक उसको चलाना है तो मैं एजेस पे टेप ज़रूर लगाती थी। तो जैसे मैंने दूसरे टिप्स से बताया, इनिशियली मुझे जो प्रॉब्लम फेस हुई सबसे फर्स्ट ये थी कि जैदीश अपने ग्रोइंग पीरियड में था। तो से 4-5 दिन में एवरी 4-5 days उसकी स्किन खिंचने लगती थी टेप की वजह से, क्योंकि जैसे जैसे जैदीश थोड़ा थोड़ा ग्रो करता था तो टेप वॉज नॉट स्ट्रेचेबल, तो उसकी स्किन खिंचती थी। एंड जैदीश वॉज टू यंग टू एक्सप्रेस दिस, तो मुझे बहुत दिक्कत जाती थी और उस बेचारे को भी बहुत दिक्कत जाती थी। वो सेंसर्स खींचता था, फिर मुझे समझ में आया कि इसकी स्किन खिंच रही है, तो मैं उस टेप को बहुत ध्यान से केयरफुली मुझे उसको कट करना पड़ता था क्योंकि स्किन खिंच रही है। एवरी टाइम जब उसकी स्किन खिंचती थी तो मुझे रिप्लेस करनी पड़ती थी टेप एंड इट वॉज पेनफुल, वो अलग बात है। देन केम समर्स और समर्स में तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई बिकॉज ऑफ द हीट जनरेटेड विद ऑर्डिनरी टेप्स। हीट की वजह से उसको इचिंग होती थी। एक तो छोटा बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, इचिंग होती थी। फिर मैं टेप निकालती थी एंड जब मैं टेप निकालती थी तो मैं देखती थी हीट बॉइल्स आ जाते थे या प्रिकली हीट, दाने उस टेप के नीचे। एंड मुझे इतना दुख होता था देख कर कि ऑलरेडी माई चाइल्ड इज सफरिंग विद टाइप 1 डायबिटीज़ इतनी यंग एज में, एंड देन ही इज गोइंग थ्रू ऑल दिस स्किन इश्यूज। एंड फिर मैं आई वॉज लुकिंग फॉर सम टेप जो इससे ये सब कवर हो जाए। एंड देन
थैंकफुली फाइनली आई गॉट अ सोल्यूशन जिसका नाम है फिक्सोमल स्ट्रेच। यस, दिस इज द टेप, दिस इज फिक्सोमल स्ट्रेच। इसके पिक्स मैं एट द एंड अपलोड कर दूंगी, क्लियर पिक्स। दिस इज हाउ द टेप लुक्स लाइक। ये मैंने पीसेस निकाल के रखे हैं। दिस इज द बंडल। इसमें ये काफ़ी मैं 2 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ द सेम टेप मैंने 2 साल से ये चली रही है, अभी भी इतनी सारी बाकी है। जबकि मैं ग्लूकॉन के साथ भी यही यूज़ करती हूँ, लंबी लंबी स्ट्रिप्स। एंड दिस हैज़ मार्किंग्स। यहाँ पे बीच में एक पार्टीशन है। दिस इज़ 10 by 10 सेंटीमीटर इंटू 10 मीटर। इट हैज़ अ पार्टीशन। ये रिलीज शीट है जो आप देख रहे हैं, मैं इसका दिखाऊंगी डेमो। एंड दिस इज़ द एक्चुअल टेप। ये मार्किंग जो है दिस हेल्प्स मी विथ कटिंग। मैं लिब्रे प्रो के लिए इस मार्किंग पर कटिंग कर देती हूँ एंड उसके एजेस कवर कर लेती हूँ। आप जो क्लिप में साइड क्लिप में आपने देखे होंगे कि मैं लिब्रे प्रो को पूरे 2 पीसेस से एजेस पे कवर कर लेती हूँ। तो दिस मार्किंग हेल्प्स अ लॉट। एंड ग्लूकॉन में भी मैं ऐसे ही लंबी स्ट्रिप विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन्स मैं कट कर लेती हूँ। तो एक मेजरमेंट फिक्स हो जाता है, बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है, कम ज़्यादा टेप नहीं होता है। तो दिस टेप इस जैसे मैंने बताया ब्रीदेबल है, बहुत सॉफ्ट है। जब आप यूज़ करेंगे, आप इसको हाथ में लेंगे तो यू विल फील इट्स रियली थिन। ये मैं रिलीज शीट निकाल रही हूँ एंड यू कैन सी कितनी पतली टेप है और ये अब इतनी है। नाउ मैं इसको आपको स्ट्रेच करके दिखा रही हूँ। इट्स स्ट्रेचेबल। ये इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है, पर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करके नहीं लगाती हूँ, मैं फ्रीली उसको फिक्स करती हूँ। एक्चुअली ये स्ट्रेचेबल थिंग्स टेप्स काम आती है टू while having the issue with elbows, shoulders and ankles। ये टेप वहाँ यूज़ होती है। इस पर ड्रॉ भी किया हुआ है शोल्डर्स के। ये मेडिकल टेप है टू बी यूज्ड ऑन दीज एरियाज जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा चाहिए। तो ये अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है एंड इट्स वेरी फाइन। तो फील भी नहीं होता। आई एम यूजिंग इट विद माई लिब्रे प्रो एज वेल। ट्रस्ट मी, बिल्कुल फील नहीं होता, पता नहीं चलता कि देयर इज समथिंग ऑन द स्किन। एंड येस, इट्स वाटरप्रूफ। इट्स कम्प्लीटली वाटरप्रूफ। कोई इशू नहीं आता है पानी में जाने के बाद भी। एंड समर्स के टाइम पे तो ये इतनी कंफर्टेबल, इसकी ये क्वालिटी जो वाटर ब्रीदेबल की है और वाटर प्रूफिंग की, ये क्वालिटी बहुत हेल्प करती है। क्योंकि जैदिश बीइंग अ टॉडलर, एवरी नाउ एंड देन वो खुद को गीला कर देता है समर्स में। हीट जनरेट नहीं करती है, कोई इशू नहीं आता उसको, कभी भी दाने नहीं निकले हैं, रैशेस नहीं हुए हैं एंड थैंकफुली उसको कभी इचिंग भी नहीं हुई है। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। लास्ट ईयर का मॉनसून टाइम का ये मेरा एक्सपीरियंस था, जब कंटिन्यूसली इट वॉज रेनिंग फॉर सम 8-10 डेज और लिब्रे प्रो वर्क्स फॉर 14 डेज। तो उसमें से 8-10 डेज इट वॉज कंटिन्यूसली रेनिंग। तो कॉज ऑफ मॉइस्चर, जब मैंने जैदिश का लिब्रे प्रो सेंसर रिमूव किया तब उस सेंसर के नीचे जैदिश को वाइट फंगस हो गया था। जबकि जो टेपिंग की एरिया थी वहाँ पर देयर वर नो कंप्लेंट्स, नो स्किन एलर्जीज, नो इश्यूज, नथिंग। इट्स दैट सेफ फॉर स्किन। ट्रस्ट मी, इट्स रियली अ सेफेस्ट ऑप्शन आई हैव केम अक्रॉस। एटलीस्ट मैं बोलूँगी, आई डोंट नो बट अदर्स इससे भी बेस्ट अवेलेबल चीज़ होगी तो आई डोंट नो, बट दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव केम अक्रॉस फॉर जैदिश। मैंने बहुत ढूंढा, मैंने जैसे बताया पहले भी मैंने बहुत टाइप की टेप्स यूज़ की थी, बट दिस वन इज़ द बेस्ट। डू ट्राई इट वंस, कोई हर्ज नहीं है, आप ट्राई करके देख सकते हैं एंड आई एम श्योर यू विल बी सेटिस्फाइड। बाकी सब लोगों के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। बाकी जैसे मैंने इसकी क्वालिटीज़ बताई, इट्स ब्रीदेबल, स्ट्रेचेबल एंड ज़ीरो एलर्जी। मुझे अभी तक कोई भी कंप्लेन नहीं आई, बीट एलर्जी और समथिंग। आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद दिस टेप। तो लेट्स कम, अभी तो ये हो गया फिक्स करने के लिए कि फिक्स कैसे कर लिया। लिब्रे प्रो फिक्स हो गया, 14 डेज हो गए। नाउ इट्स टाइम टू रिमूव। तो directly, instead of removing it directly, there is one easy simple thing to do. Apply oil, few drops of oil on tape.
और जो भी जब टेप पे आप ऑयल अप्लाई करेंगे बहुत जेनरसली अप्लाई कीजिए, अच्छे से अप्लाई कीजिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप अप्लाई करते जाइए। एंड देन जब थोड़ा लीव इट फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। इन समर्स हाफ एन आवर इज़ मोर देन सफिशिएंट। विंटर्स और रेनी सीजन में मैं थोड़ा 1 घंटा पहले भी, जैसे सेंसर अगर एक्सपायर होने वाला है तो मैं 1 घंटा पहले ही उसको ऑयलिंग कर देती थी। फिर एटलीस्ट टेप्स निकल आते हैं साइड से, 15-20 मिनट्स में टेप्स निकल आते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑयलिंग। अगेन पुट सम ऑयल, थोड़ा थोड़ा सेंसर के जो टेप है वो थोड़ी थोड़ी आपको कहीं कहीं से निकली हुई लगेगी। पुट द ऑयल देयर, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल वहाँ ओपनिंग में डालते जाइए and leave it for another half an hour या 1 hour in monsoon and winters. It will automatically come out. कभी कभी तो जैदिश को मैं जैसे ऑयलिंग कर देती थी, हंसते खेलते उसका सेंसर निकल आता था एंड उसको फील होता था, वो आके दिखाता था कि माँ ये सेंसर हैज़ केम आउट। A completely painless experience. Trust me, it works wonders. बिल्कुल आपको या आपके बेबी को, जो भी द वन हु इज़ यूजिंग दिस, इट विल गिव यू अ पेनलेस एक्सपीरियंस। जस्ट अप्लाई फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, अच्छी तरह से कवरिंग द टेप जो आपकी स्किन पे टच है उसको, एंड इट विल रिमूव ऑन इट्स ओन विद टाइम आफ्टर फ्यू आवर्स या विद इन अ आवर, जैसा आपके इसमें मौसम है। समर में यूजुअली बहुत जल्दी निकल आता है ऑयलिंग पे, क्योंकि पसीना भी रहता है उसको सपोर्ट करने के लिए। बाकी विंटर्स एंड मानसून में 2 घंटे या बहुत बार तो मैं ओवरनाइट भी लगा देती थी कि लाइक मॉर्निंग में अगर सेंसर एक्सपायर होने वाला है तो मैं रात को ही टेप लगा देती थी। कभी कभी आधी रात को निकल जाता था, डजेंट मैटर्स, कुछ आवर्स पहले भी अगर सेंसर निकल गया तो इट्स ओके। मेरे लिए व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ अ पेनलेस एक्सपीरियंस फॉर जैदिश। तो दिस इज़ वॉट आई यूज टू डू विद ऑल दीज थिंग्स, मैंने आपके साथ शेयर की। होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड आई विल एंड विद अ blessing and prayers for all of us, for people living with type 1 diabetes like me and the caretakers, everyone. I wish you a healthy and blessed life. Stay happy, healthy and blessed. Take care. God bless you.